हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। और इसमें हम मीडियम लेवल के प्रश्नों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 0.4, 0.8, 0.9, 0.7 और 0.5, और इन्हें हमें लिखना है अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में। जब हम घटते क्रम में लिखेंगे तो हम इसकी शुरुआत सबसे पहले बड़ी संख्या से करते हैं और अंत में हम जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो अब जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं, इनमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हम देखते हैं कि सभी संख्याओं के दशमलव के पहले 0 है, यानी कि दशमलव के पहले का मान सबका बराबर है। तो अब हम दशमलव के बाद का मान देखते हैं कि दशमलव के बाद किसका मान सबसे अधिक है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ हमारा 4 है, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ हमारा 5 है। तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 9 है, तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। तो इस संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे 0.9। अब जो हमारी ये 4 संख्याएं बच गईं, अब हम इनमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो अब इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 0.8। तो अब इसको हम यहाँ दूसरे क्रमांक पे लिख लेते हैं। अब हमारी ये जो 3 संख्याएं बच गईं, अब हम इनमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो अब इन 3 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वह है हमारी 0.7। तो इसको अब हम यहाँ तीसरे स्थान पे लिख लेते हैं। अब हमारी 2 संख्याएं बची और इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी वह है 0.5। तो इसको अब हम यहाँ चौथे स्थान पे लिख लेते हैं। और अंत में जो हमारी सबसे छोटी संख्या बच गई वह है 0.4। तो इसको हम अंत में लिख लेते हैं। इस प्रकार जो हमारा प्रश्न दिया था, तो इसका सही अवरोही क्रम क्या हो गया? 0.9, उसके बाद 0.8, फिर 0.7, उसके बाद 0.5 और अंत में 0.4। तो ये देख रहे होंगे, यह बड़े से छोटे की तरफ ये हमारा घटता क्रम हो गया। इसीलिए इसको हम अवरोही क्रम भी कहते हैं या घटता क्रम भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 1.6, 1.1, 1.5, 1.3 और 1.8, और इसे हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ हम सबसे पहले दशमलव के पहले का मान देखते हैं कि दशमलव के पहले का मान किसका अधिक है। तो यहाँ पहली संख्या में दशमलव के पहले 1 है, दूसरी संख्या में भी दशमलव के पहले 1 है, और तीसरी संख्या में भी दशमलव के पहले 1 है, यहाँ भी दशमलव के पहले 1 है, और अंत में जो 5वीं संख्या दी हुई है उसमें भी दशमलव के पहले 1 है। यानी कि दशमलव से पहले का मान सबका बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद किसका मान सबसे अधिक है। तो चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 6, यहाँ है 1, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ हमारा 8 है। तो इस प्रकार जो दशमलव के बाद जो हमारी संख्या बड़ी है वह है 8। तो इस प्रकार जो हमारी ये संख्या है 1.8, ये दी हुई श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम 1.8 लिख लेते हैं। इसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं, इनमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या
कौन है। तो जो बड़ी संख्या है इनमें सबसे बड़ी वह है 1.6। तो अब इसको यहाँ हम दूसरे स्थान पे लिख लेते हैं। अब ये जो हमारी 3 संख्याएं बच गईं, तो यहाँ दशमलव के बाद 5 है, तो इस प्रकार ये जो हमारी संख्या होगी वह तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसको अब हम यहाँ तीसरे स्थान पे लिख लेते हैं। अब हमारी 1.1 और 1.3 बच गई। तो अब हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है वह है 1.3। तो इसको अब हम यहाँ चौथे क्रमांक पे लिख लेते हैं। और अंत में जो हमारी संख्या बच गई 1.1, इसको अंत में 5वें स्थान पे लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था जिसमें हमें अवरोही क्रम लिखना था, तो इसका सही अवरोही क्रम क्या हो गया? 1.8, 1.6, 1.5, 1.3 और 1.1। तो ये तरीका होता है संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने का। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी फीडबैक मिले कि आपको कितना लाभ हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।